सपोज करो एग्जाम के पहले दिन एक स्टूडेंट 10 में से केवल 2 ही चैप्टर पढ़ के गया। अब एग्जाम में अगर इन पढ़े हुए 2 चैप्टर से आया तो वो सही आंसर बता देगा, लेकिन अगर इन रिमेनिंग 8 चैप्टर से क्वेश्चन आए तो वो सही आंसर नहीं दे पाएगा। तो मशीन लर्निंग के केस में भी यही होता है। अंडर फिटिंग मतलब मशीन लर्निंग मॉडल का बहुत कम सीखना या मशीन लर्निंग मॉडल का इम्पोर्टेंट पैटर्न को मिस कर देना, ये कहलाता है अंडर फिटिंग। अब यहाँ पर देखो, अंडर मतलब कम, फिटिंग मतलब फिट होना या सीखना। तो अंडर फिटिंग मतलब मॉडल का डेटा से बहुत कम सीखना या मॉडल का डेटा से इम्पोर्टेंट पैटर्न जो लेवल या डेटा में हैं उनको मिस कर देना, तो ये कहलाता है अंडर फिट। अब हम अगर एक डेटा लें जिसमें हम स्टडी आवर के बेस पर उस स्टूडेंट के मार्क्स को प्रेडिक्ट करना चाह रहे हैं, तो डेटा में अगर कोई स्टूडेंट 1 घंटा पढ़े तो उसके मार्क्स आते हैं 20, 2 घंटा पढ़े तो 25, 3 घंटा पढ़े तो 35। मतलब जो रिलेशनशिप है वो लीनियर है। अगर रिग्रेशन लाइन ये हो तो हम कह सकते हैं कि मॉडल ने डेटा के पैटर्न को सही से कैप्चर किया है या आइडेंटिफाई किया है, मतलब वो गुड फिट है। अब सपोज करो ये वाला डेटा है, इसमें 1 आवर स्टडी करने पर जो मार्क्स आते हैं वो 20, 2 पर 25। तो ये एक्चुअल डेटा का रिग्रेशन लाइन है, लेकिन जो हमारा मॉडल है वो इस डेटा से पैटर्न को सीख नहीं पाया और उसने जस्ट एक सिंपल रिग्रेशन लाइन को ड्रॉ कर दी। अब अगर इस येलो रिग्रेशन लाइन से हम प्रेडिक्ट करेंगे तो इस वाले रीजन के लिए तो एरर कम आएगी, लेकिन 4 घंटे बाद अगर स्टूडेंट स्टडी करे उसके बाद मार्क्स प्रेडिक्ट करे तो इस केस में जो एरर आएगी वो बहुत लार्ज आएगी, क्योंकि एक्चुअल में उसके मार्क्स होंगे 90 और हमारा मॉडल प्रेडिक्ट कर रहा होगा अराउंड 55। तो इसका मतलब कि जो हमारा मॉडल होगा वो इम्पोर्टेंट पैटर्न को कैप्चर नहीं कर पाया, जिसके कारण मॉडल बहुत सिंपल हो गया और मॉडल के बहुत सिंपल होने के कारण जो मॉडल होगा वो अंडरफिट हो जाएगा। इसके लिए अगर हम एग्जाम्पल लें तो एक एग्जाम्पल मैंने अभी स्टूडेंट वाला लिया था कि वह 10 टॉपिक में से केवल 2 ही टॉपिक पढ़ के गया, मतलब उसने जो पैटर्न था उसको सही से लर्न नहीं किया। तो जो ये लर्निंग 2 ही टॉपिक हैं इन्हीं से क्वेश्चन आए तो वो सही प्रेडिक्ट कर लेगा, लेकिन ये जो पैटर्न इसने मिस कर दिया, अगर इनसे अगर मशीन लर्निंग मॉडल से पूछा जाएगा तो इनको सही जवाब नहीं दे पाएगा और जो प्रेडिक्शन होगा उसमें एरर होगी। दूसरा एग्जांपल लें, सपोज करो हम एक कार की प्राइस प्रेडिक्ट करना चाह रहे हैं। तो कार का प्राइस, जो सेकेंड हैंड कार का प्राइस होगा, उसका प्राइस उसकी एज पर, उसके इंजन पर, उसकी ब्रांड पर, कंडीशन, माइलेज और कितने किलोमीटर चली है इस पर डिपेंड करेगा। लेकिन अगर मशीन लर्निंग मॉडल केवल कार की एज देखकर ही उसका प्राइस प्रेडिक्ट करने लगे तो क्या होगा, वो केवल उसकी एज से ही इम्पोर्टेंट पैटर्न आइडेंटिफाई कर पाएगा और उसी के बेस पर वह प्रेडिक्ट करेगा, जबकि अदर इम्पोर्टेंट पैटर्न जैसे उसका इंजन, ब्रांड, कंडीशन और माइलेज के बेस पर वह जो इम्पोर्टेंट पैटर्न है या इंफॉर्मेशन है उसको मिस कर देगा। तो इस कारण भी मॉडल क्या हो जाएगा, अंडरफिट हो जाएगा, बिकॉज इस केस में जो मॉडल है उसने बहुत छोटी इंफॉर्मेशन को लर्न किया, जिसके कारण इंपॉर्टेंट पैटर्न मिस हो गए और मॉडल हो जाएगा अंडरफिट। अब देख लेते हैं कि मॉडल अंडरफिट क्यों होता है। पहला रीजन है कि मॉडल अगर बहुत सिंपल हो तो बहुत सिंपल होने से भी वो कॉम्प्लिकेटेड पैटर्न को या डिफिकल्ट पैटर्न को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा, जिसके कारण प्रेडिक्शन में एरर आएगी। दूसरा है कि अगर हम पुअर या बहुत कम फीचर यूज करें ट्रेनिंग के लिए तो इस केस में क्या होगा, जो थोड़े बहुत फीचर हम यूज करेंगे केवल उन्हीं से मॉडल सीखेगा, जो बाकी फीचर है उनसे वो सीख नहीं पाएगा, जिसके कारण प्रेडिक्शन में एरर आएगी। अगला है इनसफिशिएंट ट्रेनिंग। अगर मॉडल की सफिशिएंट ट्रेनिंग ना कराएं तो इस वजह से भी मॉडल सारे पैटर्न को जो भी डेटा में है उनको आइडेंटिफाई या उनको सीख नहीं पाता है, जिसके कारण वो प्रेडिक्शन में एरर देने लग जाता है। तो मॉडल को ट्रेन करते समय हमें सफिशिएंट अमाउंट में उसे ट्रेन करना पड़ता है। अगला है एक्सेसिव रेगुलराइजेशन। तो रेगुलराइजेशन हम आने वाले वीडियो में पढ़ेंगे। तो एक्सेसिव अमाउंट में रेगुलराइजेशन अगर हम यूज करें, इससे भी मॉडल टू सिंपल हो जाता है या बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाता है, जिसके कारण उसके प्रेडिक्शन में एरर आती है। अगला है अनसुइटेबल एल्गोरिदम। अब ऐसा नहीं होता कि हर प्रकार की मशीन लर्निंग एल्गोरिदम किसी भी टाइप के डेटा पर लगा दें। पहले हमें डेटा को देखना पड़ता है, उसमें क्या क्या पैटर्न है उसको आइडेंटिफाई करना पड़ता है,
उसके बाद कौन सा मॉडल सुइटेबल रहेगा वो वाला चूज कर कर उस मशीन लर्निंग मॉडल को हम अप्लाई करते हैं। तो अगर हमने सही मॉडल अप्लाई नहीं किया तो भी मॉडल अंडरफिट हो जाता है। एक क्लास है इनसफिशिएंट कैपेसिटी। कई बार जो मॉडल है उसकी कैपेसिटी उस टाइप के डेटा के लिए नहीं होती है। अब सपोज करो हमारा जो रिग्रेशन है उसमें थोड़ा कर्व आ रहा है और हमने क्या कर दिया, उस पर लीनियर रिग्रेशन अप्लाई कर दिया। अब सपोज करो जो हमारा डेटा है उसमें डेटा पॉइंट में थोड़ा कर्व है, ठीक है, तो हमारा डेटा पॉइंट जो है वो ऐसे है, लेकिन हमने यूज कर दिया क्या, एक स्ट्रेट लाइन। तो हमने यूज कर दिया लीनियर रिग्रेशन, जबकि यहाँ पर हमें यूज करना चाहिए था पॉलिनोमियल रिग्रेशन या अदर एल्गोरिथम। तो लीनियर रिग्रेशन से यूज करने से भी क्या होगा कि लीनियर रिग्रेशन की कैपेसिटी इस कर्व्ड रिलेशनशिप के लिए सही नहीं है या कम है, तो इस वजह से भी मॉडल क्या हो जाएगा, अंडरफिट हो जाएगा। अब देखो एक्चुअल में रिलेशनशिप था ये और हमारा मॉडल प्रेडिक्ट कर रहा है इस स्ट्रेट लाइन से, तो क्या होगा, लगभग इस रेंज के लिए तो हमारा जो एरर आएगा वो कम ही आएगा, लेकिन इस वाले रेंज के लिए हमारा एरर ज्यादा आएगा क्योंकि हमने इसमें स्ट्रेट लाइन अप्लाई कर दी, जबकि हमें पॉलिनोमियल रिग्रेशन यूज करना। अब देखो हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि जो हमने मॉडल बनाया है वो अंडरफिट तो नहीं हो रहा है। देखो जो हमारे पास अवेलेबल डेटा होता है हम उसको डिवाइड कर देते हैं 70 और 30 के रेशियो में। 70% डेटा से हम ट्रेनिंग कराते हैं मॉडल की और जो रिमेनिंग 30% होता है उससे हम टेस्ट करते हैं कि मॉडल कैसा परफॉर्म कर रहा है। अब जो ये टेस्ट डेटा होगा ये इस ट्रेनिंग डेटा में इंक्लूड नहीं होता है, ये सेपरेट डेटा होता है। अब जैसे सपोज करो हमने 70% डेटा से हमने मॉडल को ट्रेन कर दिया, अब अगर हम प्रेडिक्ट करेंगे इसी ट्रेनिंग डेटा से, उसके बाद जो एक्यूरेसी आएगी उसको बोलते हैं ट्रेनिंग एक्यूरेसी। मतलब हमने प्रेडिक्शन जो किया है वो ट्रेनिंग डेटा से किया है और जो एक्यूरेसी चेक कर रहे हैं वो ट्रेनिंग डेटा से कर रहे हैं, इसलिए इसको बोलते हैं ट्रेनिंग एक्यूरेसी। और फाइनल में जब हमने मॉडल बना लिया उसके बाद हम जब टेस्ट डेटा से मॉडल की परफॉर्मेंस चेक करते हैं तो टेस्ट डेटा से जो एक्यूरेसी आती है उसको बोलते हैं टेस्टिंग एक्यूरेसी। अब ट्रेनिंग एक्यूरेसी में क्या होता है कि ये जनरली ज़्यादा आती है क्योंकि मॉडल उसी चीज़ से सीख रहा है और उसी के लिए फिर प्रेडिक्ट कर रहा है। तो एक क्वेश्चन को सेम क्वेश्चन क्लास में पढ़ाए जाएं और उसी से फिर एग्जाम में भी सेम क्वेश्चन दिए जाएं तो जनरली ज़्यादा मार्क्स ले आएगा। लेकिन अगर ऐसे क्वेश्चन से टेस्ट किया जाए जो उसको क्लास में नहीं पढ़ाए गए हैं, एकदम नए हैं, तो उनमें उसकी एक्यूरेसी जो आएगी वो जनरली कम आएगी। तो ट्रेनिंग एक्यूरेसी और टेस्टिंग एक्यूरेसी दो अलग अलग कॉन्सेप्ट। अब देखो जो एक गुड फिट मॉडल होगा उसमें ट्रेनिंग एक्यूरेसी भी अच्छी आएगी और टेस्टिंग एक्यूरेसी भी अच्छी आएगी। ट्रेनिंग एक्यूरेसी मतलब जो उसको सिखाया गया है वही क्वेश्चन सेम पूछे तो वो सही से प्रेडिक्ट कर पा रहा है। टेस्टिंग एक्यूरेसी मतलब जो क्वेश्चन हमने उसे सिखाए हैं उसके बाद हमने एकदम नए क्वेश्चन दिए गए हैं उसे, उसके बाद उसकी एक्यूरेसी चेक कर रहे हैं तो वो भी गुड आ रही है, मतलब एकदम नए क्वेश्चन भी वो सॉल्व कर पा रहा है। तो दोनों गुड हैं तो मॉडल गुड फिट होगा। मतलब जैसे ट्रेनिंग एक्यूरेसी आई 90% और टेस्टिंग एक्यूरेसी भी आई 88%, तो मतलब एक्यूरेसी जो है वो बहुत अच्छी आ रही है, तो मॉडल फिट है। अब अगर ट्रेनिंग एक्यूरेसी पुअर आ रही है, मतलब जो क्वेश्चन उससे क्लास में कराए वही क्वेश्चन उसे टेस्ट में भी देने पर वो सही से प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहा है, और टेस्टिंग एक्यूरेसी मतलब एकदम नए क्वेश्चन देने पर भी वो सही से प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहा है, वो भी पुअर आ रही है, तो मॉडल होगा अंडरफिट। जैसे ट्रेनिंग एक्यूरेसी आ रही है कम, पुअर यानी कि 55%, टेस्टिंग एक्यूरेसी भी कम आ रही है, तो मॉडल क्या हो गया, अंडरफिट। मतलब वो एकदम नए क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं कर पा रहा है और जो क्वेश्चन उसे सीखने के लिए दिए थे उन क्वेश्चन को पूछने पर भी वह आंसर नहीं दे पा, तो मॉडल हो गया अंडरफिट। तो आज हमने सीखा कि मॉडल अगर टू सिंपल हो और वह इम्पोर्टेंट पैटर्न को सीख नहीं पाया हो और जो उसकी प्रेडिक्शन है वो एबिलिटी भी बहुत पुअर हो, एक्यूरेसी अच्छी नहीं आ रही हो, तो मॉडल कहलाता है अंडरफिट। अब एग्जाम में लिखने के लिए इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। अ मॉडल इज अंडरफिटिंग व्हेन इट इज टू सिंपल टू लर्न इम्पोर्टेंट पैटर्न फ्रॉम डेटा रिजल्टिंग इन पुअर परफॉर्मेंस ऑन ट्रेनिंग एंड अनसीन डेटा। हमने देखा कि अगर ट्रेनिंग एक्यूरेसी भी अच्छी आए, टेस्टिंग एक्यूरेसी भी अच्छी आए तो मॉडल गुड फिट होगा, लेकिन अगर ट्रेनिंग एक्यूरेसी कम आए और टेस्टिंग एक्यूरेसी भी कम आए, दोनों कम आए, तो वो होगा अंडरफिट। ओवरफिट का कॉन्सेप्ट हम आने वाले वीडियो में पढ़ेंगे। इस केस में जो ट्रेनिंग एक्यूरेसी होती है वो बहुत हाई आती है और टेस्टिंग एक्यूरेसी बहुत पुअर आती है, तो इस केस में होता है ओवरफिट। तो इसको याद करने की ट्रिक है अंडरफिटिंग।
अंडर मतलब होता है कम, फिटिंग मतलब सीखना या फिट होना। सो दैट्स ऑल इन टुडे लेक्चर। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।